हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज हम उसी टॉपिक के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हमने रिडबर्ग फार्मूला पढ़ा था। अगर वेव नंबर की फॉर्म में म्यू बार, ये पढ़ा था, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमने रिडबर्ग फार्मूला पिछली वीडियो में किया था ये। तो इस फार्मूला के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर जैसे ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट n इज इक्वल टू, ये फर्स्ट स्टेट है तो n इज इक्वल टू सेकेंड, ये सेकेंड स्टेट, मान लीजिए यहाँ पे फिफ्थ स्टेट n इज इक्वल टू फिफ्थ, तो n इज इक्वल टू 2 स्टेट। जब n की वैल्यू 5 है, जो फिफ्थ स्टेट है उससे ट्रांजिशन होगी, फिफ्थ स्टेट से ट्रांजिशन n2 इज इक्वल टू 5 एंड n1 इज इक्वल टू 2। तो सेकंड स्टेट से जो फिफ्थ स्टेट है, कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांजिशन होगी तो वापस यहाँ आएगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन करके n इज इक्वल टू 2 स्टेट में जंप करेगा तो वो कुछ ना कुछ लाइट एमिट करता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, जिस फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की लाइट वो फोटोन एमिट करता है जब n इज इक्वल टू 5 स्टेट से ट्रांजिशन होती है n इज इक्वल टू 2 स्टेट में हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो वो क्या क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होंगे आपसे ये पूछा गया है। और सेकंड है, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल दिस रेडिएशन लाई। जो भी रेडिएशंस आएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, वो किस रीजन में लाई करेंगी, क्या वो अल्ट्रावायलेट रीजन की या विजिबल रेंज की या इंफ्रारेड, वो किस रीजन में लाई करेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे जो रिडबर्ग फार्मूला है हमारा, न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r की वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, 1,09,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको याद रखनी होती है। n2 की वैल्यू 5 बोल रखी है न्यूमेरिकल में और n1 की वैल्यू 2 बोल रखी है। तो न्यू बार यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। न्यू बार होता है वेव नंबर, जो कि वेवलेंथ का उल्टा होता है। न्यू बार इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट की, n1 n2 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से न्यू बार की वैल्यू आ गई। और लैम्डा न्यू बार होता है इज इक्वल टू 1/λ, तो लैम्डा आप क्या लिखोगे 1/न्यू बार, तो 1/न्यू बार की वैल्यू पुट करके यहाँ से जो आपका आंसर आया है 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, उसी को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 434 नैनोमीटर। और उसके बाद वेवलेंथ तो हमारी आ गई, फिर फ्रीक्वेंसी पूछी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है उसका रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू c/λ। न्यू इज इक्वल टू c/λ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पार्ट ए सॉल्व। और सेकंड पार्ट जो है वेवलेंथ एज कैलकुलेटेड, जो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी आई हुई है वो आपको ये बताना वो किस रीजन में लाई करती है। तो हमारा ये आंसर आया है अप्रोक्सीमेटली, आप ये 10⁻15 सेकेंड इनवर्स इतना आया हुआ है, 6.91 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो जो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की है वो विजिबल रीजन में लाई करती है।
जंप इज ऑन दी ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जो जंप करवाया गया है, लाइन विल बिलोंग्स टू दी बाल्मर सीरीज, या बामर बोल सकते हैं, बामर सीरीज हैंस लाई इन दी विजिबल रीजन। बामर सीरीज की जो लाइन होगी ये, क्योंकि जो ये बोला गया था n1 कितना 2 और n2 की वैल्यू 5 से 2 में आया था, तो यहाँ पे बामर सीरीज की लाइन होगी और विजिबल रीजन में लाई करेगी, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं विजिबल रीजन में कौन सी लाइन होगी, बामर सीरीज होगी, विजिबल रीजन में बामर सीरीज की लाइन होगी, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम विजिबल रीजन बता चुके हैं, फिर क्या पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है इन विच रीजन, आपसे इतना ही पूछा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो किस रीजन में लाई करता है, तो क्या आएगा, विजिबल रीजन में लाई करता है। फिर है गाइज वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, जो सेकंड न्यूमेरिकल है, जो फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ इन दी बामर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। बामर सीरीज के अंदर जो पहली लाइन है उसकी वेवलेंथ दी गई है 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन एंड द लिमिटिंग लाइन। सेकंड लाइन और लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ बामर सीरीज के अंदर कैलकुलेट करनी है, और फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ दे रखी है बामर सीरीज में, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बामर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज हमने पढ़ी थी, लाइमन के लिए 1 थी और बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2, और इसमें पहली लाइन पूछी है, हमने ये बताया था आपको n1 की वैल्यू बामर के लिए 2 होगी, तो जो n2 की वैल्यू होगी वो वेरीज करती रहेगी, वो होगी 3 4 5, 2 से आगे होगी वो। तो पहली लाइन के लिए तो n2 की वैल्यू 3 होगी, दूसरी लाइन के लिए n2 की वैल्यू 4 होगी। n1 की वैल्यू 2 हमें पता है बामर सीरीज में, और जो फर्स्ट लाइन है बामर सीरीज के अंदर जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें n2 की वैल्यू कितना बताया है, 3 होगी, और जो सेकंड लाइन होगी उसमें n2 की वैल्यू 4 होगी, 2 से आगे। अगर n1 2 है तो n2 की वैल्यू चेंज होगी 3 4 5 लाइक दिस, और पहली लाइन के लिए 3, दूसरी लाइन के लिए 4 होगी। उसके बाद फिर है बामर सीरीज में वेवलेंथ निकालनी है फर्स्ट लाइन की, n1 2 n2 3, तो 1 वेवलेंथ न्यू बार इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/656 नैनोमीटर इज इक्वल टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, r इंटू 1/4 माइनस 1/9। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आता है 5r/36, 1/656 इज इक्वल टू 5r/36, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। और जो सेकंड लाइन है उसमें n2 की वैल्यू 4, n1 की वैल्यू 2 बामर सीरीज के लिए, तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार या इज इक्वल टू r इंटू, यहाँ पे n1 n2 की वैल्यू पुट की हमने 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/16। जब इसको सोल्व करते हो तो आता है 3r/16, यहाँ इक्वल आएगा, लास्ट में कितना आता है 3r/16 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन हो चुकी हैं, एक ये फर्स्ट इक्वेशन हुई और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये हुई, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हुई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुई। यहाँ पे 1/λ है और यहाँ पे 1/656 है, तो हमने डिवाइड किया इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया तो हमारे पास आया λ/656 इज इक्वल टू 5/36 इंटू 16/3। आप इसको अच्छे से डिवाइड करके देख सकते हो, तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 485.9 नैनोमीटर। ये हमारे लिए वेवलेंथ आ चुकी है आंसर फर्स्ट लाइन का बामर सीरीज में, और सेकंड लाइन की वेवलेंथ यहाँ पे लिमिटिंग लाइन के लिए निकालनी है हमें वेवलेंथ, ये आंसर
85.9 नैनोमीटर सेकेंड लाइन की वेवलेंथ आ चुकी है। और उसके बाद लिमिटिंग लाइन के लिए, क्योंकि ये जो वेवलेंथ थी वो सेकेंड लाइन के लिए ही थी बामर सीरीज में, फर्स्ट लाइन के लिए ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में। तो लिमिटिंग लाइन के लिए हम पीछे ये पढ़ चुके हैं, लिमिटिंग लाइन में n2 की वैल्यू को इन्फिनिटी लेते हैं। तो n2 इन्फिनिटी होगा, n1 बामर सीरीज के लिए 2 होता है, वो हमें पता है। तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ से 0। तो 1/λ इज इक्वल टू r और इंटू 1/4, तो कितना बच जाएगा, r/4 बच जाएगा। तो यहाँ से आ चुका 1/λ इज इक्वल टू r/4। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है, इनको आप कंपेयर करके निकाल सकते हो यहाँ से लिमिटिंग वेवलेंथ की वैल्यू लिमिटिंग लाइन के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड किया बाय इक्वेशन थर्ड से फर्स्ट को डिवाइड किया तो आया लैम्डा बाई 656 इज इक्वल टू 5/36 मल्टीप्लाई बाई 4। आप अच्छे से डिवाइड करके देख सकते हो। तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 364.4 नैनोमीटर आ जाएगी। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयंस वेयर द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 लेवल हुज सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2। 2 लेवल के बीच में ट्रांजिशन हुई है, मान लीजिए n1 और n2 के बीच में, और उन 2 लेवल का सम तो है 4, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 4, और उनका जो डिफरेंस है वो है 2, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 2। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है उस स्पेक्ट्रम लाइन की, और लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए कैलकुलेट करनी है। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास n1 n2 की वैल्यू आ जाएंगी। जब इनको ऐड करते हो तो आता है हमारे पास 2n2 इज इक्वल टू 6, और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। n2 की वैल्यू 3 आ जाएगी तो इसमें पुट करिए n2 की वैल्यू 3 माइनस का n1 इज इक्वल टू 2। n2 की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस n1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला पुट करेंगे 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। किसी भी एटम्स के लिए आप यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखते हैं, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। तो आप ये जरूरी है कि आप इससे पहले जो पीछे की वीडियो है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। आप तुरंत इनको सोल्व करने की कोशिश मत करना, पहले आप उसको अच्छे से करना, फिर आप ये आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे न्यू बार भी मिलेगा आपको, न्यू बार और डायरेक्ट ये, या फिर न्यू बार होता है 1/λ के इक्वल, आप ये भी लिख सकते हो। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखा गया है, और जेड जो होता है वो होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो लिथियम 2 पॉजिटिव आयन है अगर हमारे पास, लिथियम 3rd नंबर पे होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो 1/λ इज इक्वल टू r की वैल्यू 1,09,677 सेंटीमीटर इनवर्स, और इंटू में 1/n1 स्क्वायर, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 3, इसमें पुट करिएगा। एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 3 का स्क्वायर। जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करते हो तो आता है 1,09,677 इंटू 8 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से 1/λ इसके इक्वल आता है, तो लैम्डा निकालते हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा, और लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो गाइज ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेस पे है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।